वकील साहब, गुज़श्ता दिनों से मैं अदालत के चक्कर लगा लगा थक चुका हूँ, लेकिन मेरा बेटा रिहा नहीं हो पा रहा। आपको भी पता है वो बेकसूर है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको इतने दिनों से जेल की सलाखों के पीछे फेंका हुआ है। हाफिज साहब, मुझे भी पता है कि आपका बेटा बेकसूर है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अदालतें सबूत के पैरोकार होती है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई खास और ठोस सबूत नहीं है जिसकी बिना पर हम आपके बेटे को रिहा करवा पाए, इसलिए बार बार हम ये केस हार रहे हैं। लेकिन वकील साहब, इसका कोई तो हल होगा। मैं अपने बेटे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकता। आप बेफिक्र हो जाएं, हम अपनी मदई पार्टी से बात करके इस चीज़ का कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेंगे। चलें, ठीक है, कल से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना सबक सुनाना है और आप छुट्टी कर जाएं। चलें। अच्छा, तो हाफिज साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी जी बोलें। कारी साहब, आज हमारे स्कूल में हमारे मास्टर साहब हमको रिश्वत के बारे में बता रहे थे, लेकिन इससे पहले वो हमको कुछ बता पाते पहले ही पीरियड ऑफ हो गया। लेकिन मैं दिन ब दिन ये देखता हूँ कि हमारे माशरे में रिश्वत बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में हमारे नबी पाक ने हमें क्या बताया है, बस आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, इस्लाम में रिश्वत का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही फरमाया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, इसलिए हमें रिश्वत जैसी लानत से बच के रहना चाहिए। जी कारी साहब, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे पास आ सकते हैं? लो जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? किस चीज़ की मुबारक? हमने आपके मुखालिफ पार्टी से बात कर ली है, वो आपके बेटे को रिहा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक मुश्किल कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम उनको 1 लाख रुपए दे दें तो वो अपना केस वापस ले सकते हैं। आपको पता है कि आप हमें रिश्वत के बारे में कह रहे हैं? हाँ, यही समझें, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। अगर आप उनको 1 लाख रुपए दे दें तो वो आपके बेटे को रिहा कर देंगे। फ्री में तो आजकल कोई किसी को जूता भी नहीं मारता, फिर भी हमारी 1 लाख रुपए में बात डन हो चुकी है। चलें, अगर यही हल है तो उन्हें दे देते हैं। चलें, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा कारी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा, पूछो। कारी साहब, कल तो आपने हमें बताया था कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से खुद आपको रिश्वत पर रजामंद होते हुए देखा। अरे नहीं बेटा, वो रिश्वत देना मेरी एक मजबूरी बन चुकी थी। दरअसल मैं अपने बेटे को कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे जुल्म सहते हुए देख रहा हूँ। अगर जुल्म हद से बढ़ चुका हो तो आप मजबूरी के तहत अगर रिश्वत दे दें तो वो आपका गुनाह में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसका गुनाह उस शख्सियत को मिलेगा जो आपको रिश्वत पर मजबूर कर रहा है। खान भाई, मजबूरी में रिश्वत देना जायज़ है, देना नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन मजबूरी कहते किसे इसको समझिए। मजबूरी का मतलब ये कि सामने वाला आपके मुस्तहिक होने के बावजूद भी आपका हक ना दे रहा, वो जुल्म कर रहा हो आपके ऊपर, तो फिर जुल्म से बचने के लिए आप रिश्वत दे सकते हैं, बशर्ते कि इसके बगैर वो जुल्म दूर करने के लिए तैयार